बीटा इंग्लिश चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बीटा इंग्लिश चैनल में अभी तक हमने आपको बेसिक इंग्लिश की जानकारी दी है, जिसमें हमने आपको अल्फ़ाबेट, वर्ड और फ्रेजेस के बारे में बताया है। अब हम आपको हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर बताएंगे। और उसमें सर्वप्रथम कॉजेटिव वर्ब्स, जिसमें दूसरे से कार्य कराया जाता है। एक तो हम स्वयं कार्य करते हैं, जैसे आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स, मैंने अपने कपड़े धो दिए। एक दूसरे से कार्य कराना पड़ता है, दूसरे से कार्य करवाते हैं, तो उसमें क्या यूज करेंगे? उसमें जो हम यूज करते हैं उनको कहते हैं कॉजेटिव वर्ब्स। उसमें हम गेट, हैव, मेक और कॉज, इन चार क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। तो आज उस पैटर्न को हम स्टार्ट करते हैं। ये क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं कॉजेटिव वर्ब्स। ये दो टाइप होते हैं, एक गेट और हैव वाली, जो निर्जीव वस्तुओं के लिए जिनको हम प्रयोग करते हैं, और दूसरी मेक और कॉज का प्रयोग होता है, जो हम सजीव प्राणियों के लिए प्रयोग करते हैं। अब दोनों के पैटर्न अलग अलग हैं, दोनों के तरीके अलग अलग हैं। इन क्रियाओं को आप किसी भी उसमें, किसी भी टेंस में, किसी भी काल में और किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, और चाहे ऑक्सिलरी में सिंपल ऑक्सिलरी हो, चाहे मॉडल ऑक्सिलरी हो, हर ऑक्सिलरी के साथ इनको प्रयोग कर सकते हैं। अब इसको वन बाय वन हम आपको बताएंगे। यह हमारा नया चैप्टर है। आशा है कि आप ध्यान देकर इससे लाभान्वित होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप ए से, गेट और हैव के प्रयोग से। इनमें आप कोई सा भी एक प्रयोग कर सकते हैं, हम दोनों का एक ही बात है, गेट या हैव। इनका पैटर्न ये है कि इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आइए स्टार्टिंग में हम गेट और हैव का प्रयोग आपको बताते हैं। तो पॉजिटिव वर्ब्स, जैसा कि हमने आपको बताया है, किसी दूसरे से कार्य करवाना। तो स्वयं कार्य करना होता है, किसी दूसरे से करवाना होता है। तो इसमें दो टाइप हमने आपको बताए हैं, हैव और गेट का प्रयोग, जो कि निर्जीव वस्तुओं के लिए हम करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई विल गेट ए सर्वे डन, मैं एक सर्वे कराऊंगा। इस तरीके से लाइक दिस। टाइप भी होता है मेक और कॉज का प्रयोग, जो सजीव प्राणियों के लिए होता है। इसको भी आगे बताएंगे। जैसे आई विल मेक यू स्माइल, मैं तुम्हें मुस्कुरा दूंगा। आई विल मेक यू लाफ, मैं आपको हंसा दूंगा। इस तरीके से ये सजीव उसके लिए होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हैव और गेट के प्रयोग से। तो इसमें एक एग्जाम्पल आप देखिए शुरू में, मैंने मकान बनवा लिया है। एक तो होता है कि मैंने मकान बना लिया है, तो उसमें तो सीधा है कि बना लिया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का हो, तो लिया है, दिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसमें अगर हम ये कहें कि मैंने मकान बना लिया है, आई हैव बिल्ट द हाउस, बिल्ट की थर्ड फॉर्म बिल्ट होती है, हमने मकान बना लिया है। लेकिन बनवा लिया है, अगर ये पैटर्न है, तो इसमें हैव के साथ गोट का या फिर हेड का, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। आई हैव गोट द हाउस बिल्ट, या आई हैव हैड द हाउस बिल्ट। हैव का प्रयोग करें या गेट का करें, दोनों आपके ऊपर चॉइस है। मैंने मकान बनवा लिया है, दूसरे से काम कराया है।
तो इसका फॉर्मेशन देख लीजिए, स्ट्रक्चर क्या होता है, बनाने का तरीका क्या होता है। सर्वप्रथम हम लेते हैं अफर्मेटिव, जो स्वीकारात्मक होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर आप देखें, सर्वप्रथम सब्जेक्ट आएगा, कर्ता कहते हैं जिसको। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब जो भी होगी उसमें, एज, हैव, हैड जो भी है, या मॉडल ऑक्सिलरी, में, कैन वगैरह। उसके बाद गेट या हैव में से कोई एक। उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, वो आएगी। इनके साथ यही ध्यान रखने वाली बात है कि गेट और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है ऑब्जेक्ट के बाद। उसके बाद etc का मतलब है हमारा वगैरह वगैरह, अन्य कुछ चीजें आती हैं तो उसको लिख देते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल देखिए, मैंने अपने कपड़े धुलवा लिए हैं। ये सेंटेंस कौन सा है आप देखिए, ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का। करा लिया है, काम करवा चुका हूं मैं। तो उसी नियमानुसार जैसे उसमें हैज हैव का प्रयोग होता है, तो आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, आई हैव। अब ये तो हैव या गेट में से एक प्रयोग करें आप, तो हैव की थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, आई हैव हैड, क्योंकि इसमें उसी फॉर्म में प्रयोग होती है। गेट में गोट भी हो सकता है, गेटिंग भी हो सकता है, और इसी तरह हैव में भी हैड हो सकता है। तो आई हैव हैड या गोट प्रयोग कीजिए, आई हैव गोट माई क्लोथ्स वॉश्ड, मैंने अपने कपड़े धुलवा लिए हैं। तो इस प्रकार से लाइक दिस इसका प्रयोग होता है। अब हम बताते हैं कि इसका टेंसेज में अलग अलग फॉर्मेशन क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट से, प्रेजेंट से हम लेंगे, शुरू में प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से आपको यूजेस इसके हम बताएंगे कुछ। तो आइए सर्वप्रथम हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसमें सभी जानते हैं आपकी ताहते आते हैं इसके हिंदी वाक्यों में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल दे दीजिए इसकी, वह अपने जूते पॉलिश करवाता है। तो नियमानुसार इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस भी लगेगा, इसमें भी लग रहा है। He gets his shoes polished, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी पॉलिश की, पॉलिश्ड हो गया। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस लेते हैं एक एग्जाम्पल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जैसा कि आप जानते हैं इज आर एम का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। तो उसी पैटर्न पे हम यहाँ लेते हैं, वह अपना मकान बनवा रहा है। He is getting his house built, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, वह अपना मकान बनवा रहा है। नेक्स्ट इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट आता है, उसमें आप सभी जानते हैं कि हैज हैव का प्रयोग होता है और पास्ट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। उसी पैटर्न पे इसको हम करेंगे। मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं, काम हो चुका, कटवा चुका। तो आई है इसलिए इसके साथ हैव आएगा। आई हैव गोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आई हैव गोट माई हेयर कट, क्योंकि कट की तीनों फॉर्म वही होती हैं, कट 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 थर्ड फॉर्म भी, तो ये थर्ड फॉर्म में यहाँ आई हैव गोट माई हेयर कट। तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब रह गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया। वह 2 महीने से, इसमें आप सभी जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज हैव, हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है और समय दिया होता है, जिसके लिए सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। वह 2 महीने से अपने मकान की पुताई करवा रहा है। He has been getting, या हैविंग भी कर सकते हैं आप, दोनों में से कोई सा भी
यूज कर सकते हैं हैव या गेट में से। He has been having his house whitewashed for 2 months, 2 महीने से खराब है। तो आशा है कि आपको ये हमारा ट्रांसलेशन का चैप्टर पसंद आया होगा, और इसी तरीके से आगे हम आपको मॉडल ऑक्सिलरी बताएंगे, कैन में वगैरह का प्रयोग, और कुछ हमने प्रयोग बता के फिर निगेटिव बताएंगे और इंट्रोगेटिव भी इसमें बताएंगे। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए रिकमेंड करें। अगर आपको हमारा ये चैप्टर पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक लोगों से शेयर करें और सब्सक्राइब कराने के लिए रिकमेंड करें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। धन्यवाद।